हूँ तबिता और हम लोग कर रहे थे डायरेक्टिंग चैप्टर। डायरेक्टिंग में हमने क्या कर लिया था, हमने दो टॉपिक कर लिए थे, दैट इज सुपरविजन एंड मोटिवेशन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप ना एक पर्सन की क्वालिटी होती है। लीडरशिप क्या होता है? एक पर्सन की क्वालिटी होती है जिसमें वो सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस कर पाता है कि भाई तुझे इस तरीके से काम करना है। तो लीडरशिप यानी कि आप में अगर ये क्वालिटी है कि आप दूसरे वाले पर्सन से काम करा लेते हो, वो भी आराम से, तो उसे लीडरशिप कहते हैं। यानी कि वो अपनी मर्जी से खुद काम करने लग जाता है। अब देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले लीडरशिप इज ए प्रोसेस, प्रोसेस भी कहते हैं इसे, आर्ट भी कहते हैं, ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। हम लोगों के बिहेवियर को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अपनी मर्जी से कर पाते हैं। उनको हम डांट के वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो खुद ब खुद करते हैं। तो ये स्टाइल जो होता है लीडरशिप होता है। इसका मैं अगर एग्जांपल दूं तो आपने अपनी क्लास में देखा होगा कि आपकी क्लास में कोई ना कोई एक स्टूडेंट ऐसा होता है जिसका कहना हर कोई स्टूडेंट मानता है, राइट तो ये एक ना लीडरशिप क्वालिटी होती है। अगर उसने कह दिया कि आज हमें गेम्स का पीरियड लगाना है और टीचर से बात करनी है, तो सारे स्टूडेंट एग्री कर देते हैं कि अच्छा ऐसा हम करेंगे। ये क्या है? एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। अब बिजनेस को चलाने के लिए भी लीडरशिप क्वालिटी चाहिए होती है, क्योंकि अगर आपका मैनेजर बड़ा मरगिल्ला सा है, कुछ कोई इसका कहना नहीं मानता, तो देखो काम नहीं हो पाएगा। तो मैनेजर मरगिल्ला है क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए। इट डजंट मीन कि वो पतला या मोटा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सामने वाले पर्सन से काम करा सके, राइट गाइज। अब लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू मेंटेन अ गुड इंटरपर्सनल रिलेशन। लीडरशिप क्या है? एक एबिलिटी है कि भाई वो सामने वाले पर्सन से काम करा पाता है और मेंटेन करके चलते हैं गुड रिलेशनशिप विद हिज सबऑर्डिनेट्स, राइट, एंड मोटिवेट देम। किस लिए मोटिवेट करता है? कंट्रीब्यूट फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि वो सामने वाले पर्सन जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट कर सके। ठीक है, अब गाइस देखो लीडरशिप तो हमें पता चल गया। लीडरशिप क्या है? एक वर्ड बोलना है इसके लिए, तो इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल सबसे पहले, ठीक है, और वो अपनी मर्जी से, तो वॉलंटरी वो वर्क को कर पाते हैं। अब फीचर क्या है लीडरशिप के? देखो लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हर बार करना होता है। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल। लीडरशिप ग्रुप गोल्स को या कॉमन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। हम हमेशा जो सब चाहते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए लीडरशिप किया जाता है। लीडरशिप इंडिकेट करता है इंटरपर्सनल रिलेशन। किसका इंटरपर्सनल रिलेशन? लीडर एंड उसके फॉलोअर्स का। अगर मैनेजर है तो मैनेजर एंड उसके सबऑर्डिनेट्स का। लीडरशिप ट्राई टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर। लीडरशिप क्या करता है? लोगों के बिहेव को चेंज करने की कोशिश करता है। एंड इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। ये चीज़ हमने पढ़ ही ली है। अब गाइस लीडरशिप ना अथॉरिटी, अब बिजनेस में देखो ज़रूरी नहीं एक मैनेजर है उसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी होती है, उसके पास राइट्स होते हैं, तो वो सबसे काम करा लेता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स को पता है कि अगर हमने इसका कहना नहीं माना तो हमें नौकरी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल जो वो यूज़ करता है ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी करता है। तो अथॉरिटी के बेस पर तीन टाइप के लीडरशिप स्टाइल होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जिसे अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि ये आपके अथॉरिटी पे बेस्ड लीडरशिप स्टाइल है, जिसमें जो भी लीडर है वो जो काम कराता है वो एज अ ऑर्डर कराता है, डांट डपट के काम को करा लेता है, जिसमें वो किसी की भी नहीं सुनता, सबऑर्डिनेट्स की नहीं सुनता, सिर्फ ऑर्डर पास करता है और उसके एम्प्लॉयज़ को उसका कहना मानना पड़ता है। इसीलिए इसे बॉस सेंटर लीडरशिप स्टाइल कहा जाता है। यानी कि सिर्फ बॉस की चलती है, बाकी सारे उसके इशारों पर नाचते हैं। अब इसमें इस लीडर को डॉगमेटिक कहा जाता है। डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है? कट्टर, यानी कि वो जो उसने बात कह दी हमें माननी पड़ेगी, वी हैव टू ओबे। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बुक में डेफिनेशन बताऊं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज वन इन विच अ लीडर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट हिज सबऑर्डिनेट टू ओबे दोज ऑर्डर, एंड उन ऑर्डर्स को माना जाता है, राइट गाइस, इसीलिए इसे बॉस सेंटर्ड कहा जाता है। अब ये जो लीडरशिप स्टाइल है, आप ये कहाँ देखने को मिलता है? जैसे ठेकेदार वगैरह होते हैं, तो लेबर वगैरह से जब काम कराते हैं तो वो सिर्फ उन्हें ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है। अब लेबर मानेगी ही मानेगी, उनके ना मानने की कोई चॉइस नहीं होती, वरना उन्हें पता है कि हमारा ठेकेदार हमें निकाल देगा। तो दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। ये लीडरशिप स्टाइल वो होता है जिसमें
जो लीडर है अपने एम्प्लॉयज़ या सबॉर्डिनेट्स या अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर चलता है, उनके साथ डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाता है, यानी कि सब पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ ऑर्डर ही पास नहीं किए जाते, सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है, इज वन इन विच अ लीडर डेवलप एक्शन प्लान्स एंड मेक डिसीजन इन कंसल्टेशन विद हिज सबॉर्डिनेट। उस बंदे ने एक प्लान बनाया और उसके बाद डिसाइड किया कि चलो बताओ ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक है, फिर आपस में उनका डिस्कस होता है, फिर एक कंक्लूजन निकल कर आता है। इसीलिए इसे ग्रुप सेंटर लीडरशिप स्टाइल कहते हैं, यानी कि इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये लीडरशिप स्टाइल भी यूज़ होता है जहाँ पे सबॉर्डिनेट ये समझ के चलता है कि भाई ज़ोर ज़बरदस्ती से काम नहीं कराया जाता, हमें इनकरेज करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट ले और उनमें भी मोटिवेशन आए। राइट, थर्ड गाइज आता है लेसेस फेयर। लेसेस मीन्स होता है अलाउ एंड फेयर मीन्स टू डू, यानी कि काम के लिए उन्हें अलाउ कर देना। एंड इसका सेकंड नेम है फ्री रेन। फ्री मीन्स हमें पता है फ्री कर देना। रेन मीन्स है यहाँ पे REIN, कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल फ्री लीडरशिप स्टाइल। इसका क्या मतलब हो, कंट्रोल फ्री लीडरशिप स्टाइल? इसका मतलब ये होता है कि जो भी लीडर होता है ना, वो छोड़ देता है यार अपने एम्प्लॉयज़ को, करो यार जो तुम्हारा मन करता है, मुझे बस बाद में बता देना। तो यानी कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उनके साथ कोई डिसीजन नहीं ले रहा, उनको छोड़ दिया कि आप अपने हिसाब से खुद ही डिसाइड करो क्या करना है। तो इसमें फ्रीडम बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है और इसी वे में जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं फिर वो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर डिसीजन लेते हैं, काम को करते हैं। तो ये जो है लीडरशिप स्टाइल, ये फ्री रेन कहलाता है, जिसमें हम छोड़ देते हैं और इसको हम सबॉर्डिनेट सेंटर लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। सबॉर्डिनेट सेंटर क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें सबॉर्डिनेट्स पर छोड़ दी जाती है, लीडर आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है। तो गाइज ये थे 3 टाइप के लीडरशिप स्टाइल। अब मैं ना अगर आपको याद करने के लिए बोलूँ तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगी हमारे घर का। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स भी 3 टाइप के ही होते हैं। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के जैसे कैसे पेरेंट्स होते हैं जो सिर्फ ऑर्डर पास करते हैं। तो कई आपने स्टूडेंट्स आप आपस में जब बात करते हो आपने सुना होगा कि कोई बोलता है कि यार मेरे पापा तो सुनते ही नहीं है, मेरे मम्मी पापा हमारी नहीं चलती उनकी चलती है, डांट देते हैं हमें बात बात पे, है ना। दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, यानी कि मम्मी पापा ने जो बोला वही होगा। सेकंड होता है पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव में क्या होता है, जिसमें अगर जो भी डिसीजन लेना है मम्मी पापा बच्चों से मिलकर लेते हैं, जो कि सबसे अच्छा मेरे हिसाब से माना जाता है, जिसमें आपस में मिलकर म्यूचुअल डिसीजन लिया जाता है। लाइक अगर आप लोगों को लैपटॉप चाहिए तो बेटा कौन सा लैपटॉप चाहिए, फ़ोन चाहिए तो कौन सा चाहिए, आपस में आप मिलकर डिसीजन लेते हो। इसके बाद होता है फ्री रेन, जिसमें पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देते बच्चा क्या कर रहा है, बाहर जाके सिगरेटें फूंक रहा है, उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं होता है, मतलब उन्हें बच्चों की लाइफ में कोई मतलब नहीं है। तो ये भी गलत है, कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को कई बार गलत राह पर भटक जाते हैं बच्चों और आप नहीं देख रहे होते। जबकि जो पार्टिसिपेटिव है ना उसमें हम देखते हैं कि पेरेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं, तो बच्चे भी अपनी पर्सनल बातें पेरेंट्स से डिस्कस कर पाते हैं। तो गाइज अगर आपको याद नहीं हो रहा तो पेरेंट्स के बेस पर हम इस लीडरशिप स्टाइल को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।